एक तरफ जहां संभल के दंगाइयों पर योगी सरकार का एक्शन जारी है, योगी की पुलिस उन दंगाइयों और बलवाइयों से हिसाब ले रही है जिसने संभल हिंसा की साजिश की थी, तो वहीं अब अवैध बिजली कनेक्शन और बिजली चोरी के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरी का खुलासा जो है वो हुआ है। एसपी संभल ने इसी बीच में आपको बता दें लोगों को चेतावनी दे दी है। घरों और मस्जिदों में कटिया लगाकर बिजली चोरी की जा रही है और चोरों को एसपी के बिश्नोई ने चेतावनी दी है, बिजली चोर सुधर जाए नहीं तो न वीजा और न नौकरी मिल पाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एसपी संभल ने दरअसल लोगों की बिजली चोरी पकड़ ली। घरों में मस्जिदों में कटिया लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी और अब के बिश्नोई जो कि एसपी हैं उन्होंने लोगों को चेतावनी दे दी है। ये 3 तस्वीरें आपको बता रहे हैं, अगर बिजली चोरी की जाती है तो खैर नहीं। संभल एसपी ने यहां पर चेताया है और ये कह दिया कि अगर ये सब नहीं रुका तो न नौकरी मिलेगी न वीजा मिलेगा। लोग हैं इतने 3 मंजिला घर बना रखा है, बिजली का बिल नहीं भर सकते हैं और बिजली चोरी करके पड़ोसियों को भी जो बिजली बांटते हैं, ये कौन सा तरीका है? ठीक है, सभी लोगों को बताइए मोहल्ले में अपना अपना सब लोग अपना बिजली का कनेक्शन ले लें, मीटर बनाएं। अगर किसी का मिल गया तो फिर उससे उतना ही वसूला जाएगा जितना होना चाहिए। आप आए हैं और आप ये कह रहे हैं कि इनको डर लगता है यहाँ आने से, ठीक है ना? अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बिजली वाले को किसी ने बोला तो फिर खैर नहीं है उसकी, मैं बता दे रहा हूँ पहले से। और संभल में देखिए क्या कुछ हो रहा है, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने के हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। क्या चल रहा है संभल में अभी फिलहाल, किस तरह से एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है। संभल में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी जो है देखिए उसको अंजाम दिया जा रहा है। बिजली चोरों के खिलाफ अभी फिलहाल संभल एसपी ने अपनी कमान यहाँ पर संभाल ली है। संभल एसपी के बिश्नोई ने बिजली चोरी करते हुए लोगों को वहां पर पकड़ लिया। मस्जिदों में घरों में कटिया लगाकर जो तार जोड़ दी जाती है उससे बिजली चोरी हो रही है। बिजली चोरों को एसपी ने बिल भरने के लिए कहा है कि अपने बिल भरें यहाँ पर जाकर, और लोगों को अपने घरों में बिजली मीटर लगाने के लिए कहा गया है कि बिजली चोरी जो है वो अभी से बंद करनी होगी, अभी ही रोकनी होगी। बिजली का बिल नहीं भरने पर एक्शन की तैयारी जो है वो यहाँ पर पुलिस की ओर से कर ली गई है। अभी फिलहाल अल्टीमेटम के साथ में ये बात वहां के लोगों तक पहुंचा दी गई है। और आपको बता दें एसपी की चेतावनी सीधे तौर पर है कि चोरी बंद करनी होगी, यहाँ पर सख्त एक्शन होगा, ना वीजा मिलेगा, ना विदेश जा पाएंगे और ना ही नौकरी मिलेगी, ना फैक्ट्री में काम कर पाएंगे अगर इस तरह से बिजली चोरी को लगातार अंजाम वो लोग देते रहे। पता करो हर घर के अंदर बिजली का मीटर होना चाहिए। अगर नहीं है उस घर में बिजली का मीटर, इसका मतलब 100% चोरी कर रहा है। इस पर वापसी कराएंगे बिजली चोरी सबसे बड़ी बीमारी है। अगर टैक्स पेयर का पैसा ही तो जा रहा है। अब आप इसमें तो पूरा गैंग बना रखी है, कितने घरों में दे रहा है, खुद भी ले रहे हैं, बांट भी रहे हैं। और देखिए संभल के एसपी के बिश्नोई ने बिजली चोरों को साफ साफ चेता दिया कि अगर उन्होंने बिजली चोरी नहीं रोकी है तो वीजा नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, विदेश नहीं जा पाएंगे, फैक्ट्री में काम तक यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। सुनिए सर। ना विदेश जाएगा, ना नौकरी लगेगा, ना कहीं की फैक्ट्री में काम करने लायक रहेगा, ठीक है ना? सभी लोग अपना अपना घर में बिजली लगाएं, आराम से बिजली का बिल भरें, शांति से रहें, प्यार से रहें। सुना आपने यहाँ पर एसपी के बिश्नोई को, जिन्होंने कहा है कि आपको अपना मीटर लगवाना है, बिजली का बिल आएगा, बिल भरिए, इस तरह से बिजली चोरी करना बंद करना होगा। शांति से रहें, ठीक से रहें, तरीके से रहें। और ये चेतावनी जो है वो एसपी की ओर से स्पष्ट तौर पर दे दी गई, क्योंकि लगातार जो अधिकारी वहां पर पहुंचते थे उनको डराया धमकाया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया, ये बात जो है वहां तक पहुंचाई जाती है कि आखिर अगर हम पहुंचते भी हैं चेकिंग के लिए तो कुछ दबंग ऐसे हैं जो करने ही नहीं देते हैं चेकिंग। अधिकारियों को ही डराया धमकाया जाता है यहाँ पर। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, एसपी की ओर से सीधे तौर पर चेतावनी सख्त लहजे में दे दी गई है कि आपको मानना होगा, वरना ना नौकरी होगी, ना वीजा होगा, आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। कैसे उन्हें जानकारी मिली, कैसे ये पूरा खुलासा होता है, बताएं जरा।
देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी भी कुछ ऐसे मोहल्ले इलाके हैं जहां पे बिजली कर्मचारी नहीं पहुंच पाते हैं बिल मीटर चेक करने के लिए, और इन इलाकों में अवैध जो बिजली का उपयोग होता है वो किया जाता है। कटिया लगाकर लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं, और इस तमाम मोहल्ले हैं जहां पे पहले तो पुलिस डरती भी थी उन इलाकों में जाने के लिए। शायद अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि उस इलाके में जो सांसद जियाउर रहमान बर्ग का इलाका है, सराय का इलाका है, उस इलाके में पुलिस पहुंच रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, लगातार वहां पे तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। जो अवैध निर्माण है उन पर कार्रवाई की जा रही है, जो अवैध बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे उन पर कार्रवाई हो रही है। तो पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जब संभल का ये कांड हुआ उसके बाद पुलिस उस इलाकों में पहुंची है, जब ऑपरेशन चलाया गया तो पता चला कि ना सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, बल्कि वहां पे जो घर हैं, वहां पे मस्जिदें हैं, उनमें जो इस्तेमाल की जा रही है बिजली वो भी अवैध तरीके से कटिया लगाकर किया जा रहा है। इसीलिए सेक्शन दिया गया, इसीलिए निर्देश जारी किया गया कि अब ये बिजली चोरी नहीं हो सकती। आप अवैध निर्माण करके इन इलाकों में सेफ रहे कि पुलिस और महकमे के लोग या बिजली विभाग के लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप गलतफहमी में है, उसको दूर करिए, बिजली कनेक्शन लीजिए, उसका इस्तेमाल करिए। अगर आप इलीगल तरीके से कोई भी काम करते हैं इन इलाकों में तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि ये एक ऐसे इलाके होते थे पहले कि जहाँ पे ना तो पुलिस ना तो बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंच पाते थे, ना बिजली विभाग के लोग पहुंच पाते थे, ना ही पुलिस पहुंच पाती थी। तो ऐसे में इलीगल जो काम थे, खासतौर पर बिजली का इलीगल तरीके पर इस्तेमाल करना, इलीगल कंस्ट्रक्शन करना, वो इन इलाकों में बाकायदा आराम से होता था। और ऐसे जो उस इलाके के सियासत करने वाले लोग होते थे, जो नेता होते थे, वो उनका संरक्षण इनको मिलता था। लेकिन अब वो संरक्षण, वो कवर जो है हट गया है। पुलिस अब उस पर कार्रवाई कर रही है। खुद जो सांसद है उनको, उनके मकान को लेकर भी उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। तो जब सांसद पे खुद नोटिस जारी हो रहा है तो वो बाकी लोगों को कैसे बचा पाएंगे? हालांकि वो सियासी शेल्टर या सियासी आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली के मीटर लगाने के लिए एसपी कह रहे हैं, कार्रवाई करते हुए पहुंच रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सही चीज की जानी चाहिए, मीटर लगे, बिल आए और आप उन्हें भरें। इससे तो समस्या नहीं होगी यहाँ पर विपक्ष के नेताओं को। देखिए, आप देखिए, 2 दिन पहले जब बर्ग के अवैध निर्माण पर नोटिस दिया गया तो उन्होंने बाकायदा पोस्ट करके इसे एक मजहबी रंग देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम्स हैं वहाँ 5 मुस्लिम मारे गए और उनको ही और दबाया जा रहा है, उन पर ही अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको ही प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि जब उनके लोगों पर ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो इलीगल काम करते थे उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो परेशानी उनको होगी और वो लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाएंगे। बहुत बड़ा फैक्ट है कि जब से 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, ये तय किया गया कि किसी भी इलाके में चाहे कोई भी हो, कोई इलीगल काम नहीं हो सकता। और उसी के तहत जब संभल में पत्थरबाजी हुई, दंगा हुआ, हिंसा हुई, उसके बाद पुलिस उन इलाकों में पहुंची तो उन्हें पता चला कि किस तरीके से इस बस्तियों में इलीगल काम हो रहे थे, और उसको रोकने के लिए ही इस तरह के जो ऑपरेशंस है वो चलाए जा रहे हैं। तो बहुत क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि अब कोई गुंडागर्दी मजहब के नाम पर आप अपने आप को शेल्टर करके छुप नहीं सकते। अब किसी भी धर्म या मजहब के नाम पर आपका कोई बचाव नहीं करेगा, कोई तुष्टीकरण नहीं होगा, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। और वो कार्रवाई हम संभल के इस इलाके में, मीरसराय इलाके में हम देख रहे हैं कि पुलिस, न सिर्फ पुलिस पहुंच रही है बल्कि वहां की बिजली विभाग के लोग भी पहुंच रहे हैं, नगर निगम के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। तो अब बहुत क्लियर मैसेज है कि आप बच नहीं पाएंगे। आप भले ही आप ये कहते रहे कि एक धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर आप गलत करेंगे, आप अगर इलीगल काम करेंगे, अगर आप बिजली चोरी करेंगे, आप अवैध निर्माण करेंगे, आप अपने घरों में बाहरी लोगों को बुलाकर बिना पुलिस की इन्फॉर्मेशन को रखेंगे, वो लोग पत्थरबाजी करेंगे, तो आप बच नहीं पाएंगे। आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो कानूनी कार्रवाई है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत से सारी कार्रवाई होगी। तो हम वही हम संभल में देख भी पा रहे हैं कि पिछले 5-7 दिनों से लगातार अलग अलग जो है वो चल रहा है। ना विदेश जाएगा, ना नौकरी लगेगा, ना कहीं की फैक्ट्री में काम करने लायक रहेगा, ठीक है ना। सभी लोग अपना अपना घर में बिजली लगाएं, आराम से बिजली का बिल भरें, शांति से रहें, प्यार से रहें। ना विदेश जाएगा, ना नौकरी लगेगा, ना कहीं की फैक्ट्री में काम करने लायक रहेगा, ठीक है ना। सभी लोग अपना अपना घर में बिजली लगाएं, आराम से बिजली का बिल भरें, शांति से रहें, प्यार से रहें। ये गजब लोग हैं, इतने 3 मंजिला घर बना रखा है, बिजली का बिल नहीं भर सकते हैं और बिजली चोरी करके पड़ोसियों को भी जो बिजली बांटते हैं। ये कौन सा तरीका है? ठीक है, सभी लोगों को बताइए मोहल्ले में अपना अपना, सब लोग अपना बिजली का कनेक्शन ले लें, मीटर बनाएं। अगर किसी का मिल गया तो फिर उससे उतना ही वसूला जाएगा जितना होना चाहिए। आप आए हैं और आप ये कह रहे हैं कि इनको डर लगता है यहाँ आने से, नहीं, ठीक है ना। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बिजली वाले को किसी ने बोला तो फिर खैर नहीं है उसकी, मैं बता दे रहा हूँ पहले से। पता करो, हर घर के अंदर बिजली का मीटर होना चाहिए।
अगर नहीं है उस घर में बिजली का मीटर, इसका मतलब 100% वो चोरी कर रहा है। कराएंगे सर, एक सिविल बिजली चोरी सबसे बड़ी बीमारी है। अगर टैक्स पेयर का पैसा ही तो जा रहा है। अब आप तो इसमें तो पूरा गैंग बना रखी है, कितने घरों में दे रहा है, खुद भी ले रहे हैं, बांट भी रहे हैं, मतलब खुद का घर का डायरेक्ट। वही देखिए दूसरी तरफ संभल सांसद बर्क की मुसीबतें भी कम नहीं हो रही हैं। उनके घर पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। हमारे संवाददाता अभिषेक राज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान के जो घर बन रहा था उसको लेकर जो संभल जिला प्रशासन है उसने एक नोटिस दिया है। नोटिस में इस बात का जिक्र है कि सपा सांसद जियाउर रहमान जो घर बना रहे हैं, अपना जो बिल्डिंग बना रहे हैं, वो नक्शा जो पारित कराना होता है वो नक्शा उन्होंने पारित नहीं कराया है और ये जो बिल्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट है उसका उल्लंघन है। उसी घर के बाहर हम मौजूद है। सपा सांसद का ये घर है, जियाउर रहमान का ये घर है और इनके दादा भी जो हैं वो भी शफीकुर रहमान बर्क यहाँ से सांसद थे। और ये नोटिस में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 की धारा 6 में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत जो नियत जो प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र के तहसील संभल से अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए वर्तमान में जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वो बिना मानचित स्वीकृत कराए के किया जा रहा है, यानी कि बिना किसी नक्शे को पास कराए हुए ये जो पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो कराया जा रहा है, ऐसा इस नोटिस में लिखा गया है। और इसी कारण से जो नोटिस है वो संभल जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है। हालांकि अगर आप देखेंगे इस बिल्डिंग को तो ईंट से ये बिल्डिंग बना हुआ है और अंदर थोड़ा सीमेंट का काम हुआ है, लेकिन पूरे तरीके से अभी ये बिल्डिंग तैयार नहीं है। और जियाउर रहमान ने भी आज अपना जो बयान दिया है उसमें कहा है कि वो लीगल तरीके से अपनी बात को रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी ये कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल गलत की जा रही है, राजनीति से प्रेरित ये कार्रवाई है और उन्होंने इस पूरे कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने कहा है किसी भी तरह का ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। हालांकि बिल्डिंग यहाँ पे मौजूद है, जो है लगी हुई है, लेकिन पूरे तरीके से बिल्डिंग अभी तैयार नहीं है। जियाउर रहमान का कहना है कि वो अपने वकील के द्वारा इस पूरे मसले का जो आंसर है वो प्रशासन के समक्ष में रखेंगे और उनका ये भी कहना है कि किसी भी तरीके से उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। संभल में जो हिंसा हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि बिना नोटिस के, बिना मतलब नक्शा पास कराए हुए कोई भी आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। ऐसे में जो संभल के सांसद है जियाउर रहमान, उन्होंने जो ये बिल्डिंग बनाई है, जो कंस्ट्रक्शन किया है और जो करवा रहे हैं, ये अवैध है, ये नहीं करा सकते बिना नक्शा प्राप्त कराए हुए और यही कारण है कि उन्होंने नोटिस दिया है। अब देखना होगा कि सपा सांसद जियाउर रहमान इसका क्या जवाब देते हैं। उनके तरफ से ये कहा गया है कि वो लीगल तरीके से अपने वकीलों के द्वारा इस पूरे मसले का जवाब देंगे। देखना होगा जवाब क्या देते हैं और इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है। मनमीत के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, संभल। और अब आपको दिखाते हैं संभल में सपा सांसद के जिस घर को लेकर विवाद चल रहा है, आखिर अंदर से वो है कैसा। हमारे संवाददाता अभिषेक राज की एक रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान का जो नया घर बन रहा है उसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि जो घर बन रहा है वो बिना नक्शे के बन रहा है, यानी कि नक्शा इस घर को जो बनाया जा रहा है उसको पास नहीं कराया गया। ये जो आप अंदर से कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये उसी घर का है। ये सपा सांसद जियाउर रहमान के घर के सामने का हिस्सा है और पीछे की तरफ सपा सांसद जियाउर रहमान का घर है और इसी कंस्ट्रक्शन को लेकर जो नोटिस है वो दिया गया है और कहा गया है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये जो बिल्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट है उत्तर प्रदेश का उसका ये उल्लंघन करती है और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो बिना नक्शा पास कराए हुए किया गया है। इसको लेकर जो जवाब है वो सपा सांसद जियाउर रहमान की तरफ से मांगा गया है। 12 तारीख को ही कहा गया था कि आप इसके ऊपर जो अपना जवाब है वो या तो खुद से सामने आकर दीजिए या अपना जो पक्ष है वो किसी और के जरिए लाकर दीजिए। ऐसे में देखना होगा कि आखिर सपा सांसद जियाउर रहमान इसके ऊपर क्या बात रखते हैं, उनके तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। उन्होंने बयान में अपना कहा है कि वो इसके ऊपर जो लीगल जवाब है वो देंगे। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो बिना नक्शे के पास करा के बनाया गया है। ऐसे में इसको लेकर जो है वो कार्रवाई क्यों ना किया जाए, इसको लेकर जो सांसद हैं वो जवाब दे। देखना होगा कि आखिर इस पूरे मसले पे क्या कुछ कार्रवाई होती है और सांसद जियाउर रहमान इस पे क्या जवाब देते हैं। मनमीत के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत।